मेडिकल स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के हवाले से एक नहायत अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। ये पैनाडोल का पत्ता है मेरे पास, जो मैंने एक मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया है, और आप भी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से लेते होंगे और हर जगह पर आपको इसका नया रेट मिलता होगा। कहीं पे 30 रुपए की, कहीं 40 की, कहीं 50 रुपए की आपको मिलती होगी। एक तो महंगाई ने वैसे ही आम आवाम का भरकस निकाल दिया पिछले चंद सालों में, हम बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जो 2 नंबर फ्रॉडिये किस्म के दुकानदार हैं ना, इन्होंने बड़ा अज़ाब मुसल्लत किया हुआ है लोगों के सर पे, और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि उस अज़ाब को कम करने की कोशिश की जाए। इन लोगों से पूछा जाए कि यार ये फ्रॉड क्यों कर रहे हो आप लोग। आपको मैसेज जो मैंने देना है वो ये देना है कि मेडिकल स्टोर से या रिटेल स्टोर से या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें, ख़ास तौर पे जहाँ कैश काउंटर पे आपको प्रिंटेड बिल फराहम किया जाता है, वहाँ से आप बिल लाजमी लें उनसे। चाहे एक आइटम आप ले रहे हैं, चाहे 10 आइटम्स ले रहे हैं, उनसे बिल का तकाजा ज़रूर करें कि जी इसका ये जो भी चीज़ हमने ली है, इसका बिल हमें फराहम कर दें। ये जो पैनाडोल है ना, इसके केस में पहली बात तो मैं आपको, आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि पिछले कुछ महीनों में ये शॉर्ट हो गई थी, तो हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से, ब्लैक का स्टॉक था सारा, तो वो अपनी मर्ज़ी से बेचते थे। लेकिन अब इसकी जो कीमत इस वक़्त रिटेल की जो प्राइस है इसकी, वो एक पत्ते की 30 रुपए है। क्योंकि जो प्रिंटेड बिल आपको मिलता है ना, वो जहाँ से भी आपको बिल मिलेगा वहाँ पे आप देखेंगे कि पैनाडोल का पत्ता आपको 30 रुपए का दिया जाएगा। लेकिन जो लोग आपको बिल नहीं देंगे ना, जैसे मैंने अपने इलाके में न्यू महमूद फार्मेसी है, वहाँ से ये ली, तो उसने वो इसका बिल नहीं देंगे आपको। आप जाके उनसे लेंगे तो आपको पत्ता पकड़ा देंगे और 40 रुपए, इस वक्त 40 रुपए चार्ज कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं तो वो 50 रुपए का भी एक पत्ता बेचते रहे हैं। अब होता क्या है कि इनके पास, आपने देखा होगा महमूद फार्मेसी पे या फजल पे या वो अपना क्लिनिक्स वगैरह किसी भी ऐसे अच्छे मेडिकल स्टोर पे, या जिनकी चेन्स है बाकायदा, उनके पास जाएं जिनका ज़रा काम ज़्यादा है, तो आप देखते हैं कि वो उनके पास जो स्टाफ है वो कंप्यूटर में वो चेक करता है उसको कि अवेलेबिलिटी है, स्टॉक में है, नहीं है, और उसकी कीमत सब कुछ उसमें इंदराज हुआ होता है हर चीज़ का। उसने सिर्फ आपके कहने पे आपकी प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए वो दवाइयाँ निकालनी है, और उनके अकॉर्डिंग वो जो भी आपकी दवाइयाँ होंगी उनका बिल बन जाएगा, और उस बिल के ऊपर सिर्फ वही कीमत आएगी जो कि कंप्यूटर में दर्ज की गई है। जो यहाँ पे फार्मेसी के ऊपर भी ये स्टाफ वही कीमत बताएगा, पीछे इनके हेडक्वार्टर्स में जो भी इनकी सप्लाई चेन है थ्रू आउट पूरे सिस्टम में, उस दवाई की जो कीमत है वही कीमत आप लोगों को, उसी कीमत पे वो दवाई दी जाएगी। लेकिन जब ये बाईपास करते हैं ना वो बिलिंग वाले सिस्टम को, आपको बिल नहीं देते, तो ये क्या करते हैं बेसिकली कि ये वहां पे उसकी कीमत पीछे 30 रुपए दर्ज है, आपको 40 रुपए की देंगे, 50 रुपए की देंगे, आपको बिल नहीं देंगे। ये बाकायदा तजर्बा करके देखा मैंने। 2-3 मेडिकल स्टोर से मैंने पैनाडोल परचेज की, और सिर्फ इन लोगों ने, ये न्यू महमूद वालों ने, होता क्या होगा कि वो जो कैश काउंटर पे मौजूद है बंदा, उसके अलावा जो मैनेजर है, कोई पूरे स्टाफ को मैनेज कर रहा है, उनकी आपस की मिली भगत होती है। वो बिल के जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, जो रिपोर्ट की जाती होगी पीछे कि जी हमने इतनी सेल की है, उस प्राइस से 10-20 रुपए का इजाफा करके ये लोग आपको देते हैं। एक तो आपके लिए भी ये एडिशनल कॉस्ट होती है, एक तरह का अजाब होता है, और ये सिर्फ जाहिर है एक दवाई में नहीं हो रहा होगा, पता नहीं कितनी दवाइयों में ये लोग इस तरह से करते होंगे, तो वो आपके लिए भी एक एडिशनल कॉस्ट होती है, और वो जितने भी पैसे पूरे दिन में बनाते होंगे आपस में बंदरबांट हो जाती होगी। तो एक तो वो जो इल्ज़ाम लगता है ना जी, पब्लिक सेक्टर में बैठे हुए हैं और यहाँ अपना सरकारी इदारों में, हर जगह पर ही हमारे लोगों ने ये धांधली और बेईमानी, फ्रॉड, 2 नंबरी का बाजार गर्म किया हुआ है। और ये लोग रोजे भी रख रहे होंगे। मैंने उससे बिल मांगा, तो वो मुझे कहता जी ये जो बिल है इसका पूरे स्टॉक का बिल ऑलरेडी हो गया हुआ होता है। मुझे उसकी बात ही नहीं समझ आई। मैंने कहा यार मैंने ये स्ट्रिप ली है, एक पत्ता लिया है, तो मुझे आप इसका वो बिल दो ना। मुझे आप क्या बता रहे हो कि जी वो पूरे स्टॉक का बिल हो गया, पूरे डब्बे का बिल हो गया। चलो डब्बे का अगर पूरे का बिल हो गया तो मुझे वो बिल ही दिखा दो, मुझे पता तो लगे कि जो चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ इसकी प्राइस क्या है। आप मुझे जो बता रहे हो इसकी डॉक्यूमेंटेड प्राइस क्या है। लेकिन वो उस वक्त उसे समझ नहीं आई कुछ कि अब वो मुझसे जान कैसे छुड़वाए। तो फिर उसने उसे दूसरे लड़के को कहा, उसने कहा जी आप इन्हें 30 रुपए ही चार्ज कर लें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये असल में 30 रुपए की है, ये पता 30 रुपए का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से 2 नंबरियां करके, और फिर जो अद्वियात का, मेडिसिन का कारोबार है ना, उसमें तो खास तौर पे आप लोग अच्छी तरह से ये चीज़ समझते हैं कि आपको पता ही नहीं होता ना, ओला बहुत है इसमें, स्क्रेसी बहुत ज़्यादा है। दवाइयों का रेट किसी भी बंदे को नहीं पता होता। जो आमतौर पे आप इमरजेंसी की हालत में अगर जाते हैं तब तो आप बिल्कुल भी प्राइस की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। आपको पता ही नहीं है कि यार यही बनोला या यही ड्रिप या यही अपना नीडल जो है या अपना सिरिंज वगैरह जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, ये किसी और मेडिकल स्टोर पे 100 रुपए की, यहाँ 500 रुपए की मिल रही है, आपका ध्यान ही नहीं उस तरफ जाता। अच्छा, इमरजेंसी अगर नहीं भी है तो इस कारोबार में इतना ओला है कि आपको कोई अंदाजा ही नहीं होता कि यार ये मेडिसिन की क्या कीमत हो सकती है। कोई मतलब एक आप सब्जी, दाल, चावल या कोई और पत्ती, चीनी लेने जाएं तो फिर भी कुछ ना कुछ आपके ज़हन में होता है, लेकिन दवाइयों के बारे में आपकी ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो और उसके बाद फिर एक और बड़ा फैक्टर है कि आपको बजाय डब्बे के या वो जो एक पूरा पैकेट होता है दवाइयों का, आपने एक पत्ता लेना होता है, चंद गोलियां लेनी होती हैं, तो ये अपनी मर्जी से आपको प्राइस चार्ज करते हैं। इसलिए इस चीज़ को अपनी आदत बना लें कि आप उनसे हमेशा बिल जो है वो लाजमी तलब करें। क्यों?
जो डॉक्यूमेंटेड एक महंगाई हुई हुई है वो तो चलो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो तो हमें हमारी मजबूरी बन चुकी है ना, उसे तो हमने बर्दाश्त करना है कि एक चीज़ नहीं इतनी महंगी होनी चाहिए लेकिन वो फिर भी महंगी है। कागज़ों में उसकी जो कीमत लिखी हुई है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टाफ के लेवल पर, फ्रेंचाइजीज के लेवल पर जो इनकी मुख्तलिफ दुकानें होती हैं और वहाँ पे जो स्टाफ ये सारी मिली भगत से बेईमानियां करता है, इससे बचने के लिए बड़ा ईजी तरीक़ेकार है कि आप उन्हें कहें कि भाई मुझे इस चीज़ का बिल फराहम कर दें। अब देखें ना, उसे मैंने बिल मांगा तो वही चीज़ जो 40 रुपए की या 50 रुपए की मुझे मिलनी थी वो 30 रुपए की मिली। यही पैनाडोल के मैंने 10 पत्ते लेने होते तो इसका मतलब ये था कि मैंने तकरीबन एक 100 रुपए या उसको जायद पे करना था अगर मैं बिल का तकाजा ना करता या मुझे मेरे ज़हन में ये चीज़ ना आती। तो चाहे आप किसी बेकरी पे जाएं या आप केक्स एंड बेक्स पे जाएं, गोरमे पे जाएं, आप किसी फार्मेसी पे जाएं, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे किसी भी जगह पर जाएं, आप 100 रुपए की भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, 10,000 की भी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की भी कर रहे हैं, बिल लाजमी बनवाएं, उनसे बिल ज़रूर लें ताकि जो स्टाफ बेईमानियां करता है और जो वो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं किसी ब्रांच में या फ्रेंचाइज में या उस शॉप पे जहाँ पे आप जाते हैं, उन लोगों की जो ये 2 नंबरियां हैं और ये जो फ्रॉड हैं जिसकी कीमत आपको पे करनी पड़ती है, उनका वो सारा जो उन्होंने फ्रॉड करके पैसे बनाने होते हैं, एक्स्ट्रा कीमत आपको पे करनी पड़ती है, उससे आपकी जान बच सके, उससे आप छुड़ सकें, छुटकारा हासिल कर सकें। तो बिल का तकाजा लाजमी किया करें और बिल हर चीज़ के लिए वो आपके वैसे भी काम आ सकता है। कल को कोई चीज़ आपको अगर तब्दील करवानी है, वापस करनी है, तो आपको वो बिल आप लेके जाएंगे तो आपका वो चीज़ जो है वो रिफंड हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है, वो वैसे भी आपके काम आता है बिल। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस किस्म के फ्रॉड से बआसानी बच सकते हैं।